प्रेग्नेंट बहू पार्ट 4। पिछली कहानी में आप लोगों ने देखा था कि निधि प्रेग्नेंट हो गई है। अब उसकी सास उसका कैसा ख्याल रखने वाली है, चलिए देखते हैं। निधि बेटा, अब तुम कोई काम नहीं करना, केवल आराम करना। आराम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है माँ जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। शांति देवी निधि को पूरी बात समझाकर वहाँ से चली जाती है, पर निधि को कुछ समझ में नहीं आता थी, तो वो आखिर भोली लड़की ना। एक दिन निधि ने सोचा क्यों ना मैं अपना सामान सेट कर लूँ, इसलिए वो भारी बेड यहाँ से वहाँ खिसकाती है। बेड खिसकाने की आवाज़ सुनकर के वहाँ सास दौड़ कर आती है और कहती है, ये क्या कर रही थी बहू? क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में ऐसे काम नहीं करते हैं? तुम अब दोबारा ऐसे काम करना नहीं। मैं क्या करूँ माँ जी, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था। निधि, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। निधि की सास निधि को समझा करके उसे रूम में भेज देती है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर रहा था और निधि का 9वां महीना लग चुका था। तब एक दिन जेठानी रसोई में खाना बना रही थी। उसी समय वहाँ निधि भी आ जाती है और कहती है जेठानी से, दीदी मुझे ना बहुत भूख लगी और भूख के साथ साथ ये सब का ना इतनी मुझे गंध आ रही है ना कि खाने का भी मन नहीं कर रहा है। दीदी बताओ ना मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी है दीदी। निधि की बात सुनकर के श्वेता ने कहा, निधि तुम जाओ जाकर के आराम करो। हाँ, मैं वही खाना लेकर के आती हूँ तुम्हारे लिए, तब तुम अच्छे से खा लेना और तुम्हें इन सब की गंध भी नहीं आएगी। ऐसा कह के निधि अपने रूम में आ जाती है और रूम में आने के बाद वो वहीं पे टहलने लग जाती है। टहलते टहलते अनायास ही उसका पैर साड़ी में पड़ जाता है और वो तेजी से गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुन कर के जेठानी और सास दोनों दौड़ करके वहाँ आ जाती हैं। हॉस्पिटल ले जाने पे पता चलता है कि निधि का बच्चा ख़त्म हो जाता है। सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए, वो बुरी तरह से गिरी थी। ऐसी बात सुनकर के श्वेता और सास उसकी दोनों ही हैरान हो जाते हैं, पर होने को जो मंजूर था वो तो होना ही था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।